नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर पीएम मोदी थाईलैंड के पीएम संग करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कल बायोमेट्रिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। वक्फ बिल राज्यसभा में पेश, किरण रिजिजू ने कहा जेपीसी ने वक्फ बिल पर 284 डेलीगेशन से बात की। केजरीवाल ने किया ट्वीट कर उठाए गंभीर मुद्दे। पोस्ट में लिखा, बिजली और पानी की भारी किल्लत के बाद अब अस्पतालों से दवाइयां भी गायब। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट बोला सिलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी नहीं, नई भर्तियां 3 महीने में पूरी करें। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए। निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में आंधी, बारिश और ओले का अलर्ट। राजस्थान, गुजरात में हीटवेव, 40 से ज्यादा होगा तापमान। हिमाचल में बर्फबारी जारी है। की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां योगी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया है। उन्होंने कहा कि आज पुण्यतिथि पर योगी आदित्यनाथ ने शिवाजी को नमन किया। पोस्ट में लिखा, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक शिवाजी राष्ट्र गौरव है। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, पराक्रम व स्वाभिमान का उदाहरण, जो युग युगांतर तक प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवाजी का नमन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र गौरव हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी को नमन। लखनऊ से अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से छत्रपति शिवाजी को नमन किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक, राष्ट्र गौरव हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, पराक्रम, स्वाभिमान और त्याग का अनुपम उदाहरण है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको नमन किया है और उन्होंने कहा कि उनकी जो शौर्य गाथा है वो युगों युगों तक भारतीय जनमानस के मानस पटल पर अंकित रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुण्यतिथि पर एक पोस्ट किया और उनको नमन किया। उन्होंने उनकी जो गाथा है, जो हिंद स्वराज के लिए जो उन्होंने जो बलिदान, जो योगदान दिया है, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे महान वीर योद्धा हमेशा जन्मों जन्मांतर तक लोग याद रखेंगे और जो भी पीढ़ी आगे आएगी है, अभी आने वाली है, जो इनको देखेगी, जो इनको पढ़ेगी, समझेगी, वो जानेगी कि इनका बलिदान इस देश के लिए, इस जमीन के भूमि के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुण्यतिथि पे जो कई जगहों पे कार्यक्रम जो होता है, उसमें भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अभी हाल ही में देखिए, जो राजनीति जिस तरह से लेके मुगलिया सल्तनत और तमाम जो इतिहास में जो वीर योद्धा रहे, उनको लेके जो जंग छिड़ी हुई थी, उसमें भी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमेशा उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ जो भी किया है, जो हमारे वीर महान योद्धाओं के बारे में अपशब्द बोलता है, उसको लेकर मन में दुखी और उससे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो किसी भी दल का हो। तो ऐसे तमाम वजहों से वो जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी भी जो भी इतिहासकार में जो वीर योद्धा रहे, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो उनकी जो शैली है, जो कार्य करने की शैली, वो कहीं न कहीं देखिए स्वराज और जो हिंद के लिए की बात होती है, उससे कहीं न कहीं अमल करते हैं। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी को नमन किया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर से अगली अहम खबर, जहां वक्फ बिल के विरोध पर कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही। ईद पर काली पट्टी बांध कर अदा की गई थी नमाज। 60 लोगों पर शांति भंग के तहत की गई कार्रवाई। बीएनएस की धारा 130 के अंतर्गत सभी हुए पाबंद। बिल पेश होने के बाद हुई पाबंद करने की कार्रवाई। प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ रोकने को हुई कार्रवाई।
बीएनएस की धारा 130 के अंतर्गत सभी को पाबंद किया गया। लहरपुर तहसील क्षेत्र के तंबौर इलाके में कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, बीएनएस की धारा 130 के अंतर्गत सभी को पाबंद किया गया। 60 लोगों पर यह कार्रवाई हुई है। बिल पेश होने के बाद ये पाबंद होने की कार्रवाई की गई है। प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ रोकने को यह कार्रवाई हुई है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के तंबौर इलाके में यह कार्रवाई की गई। तो सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईद पर काली पट्टी बांधकर अदा की गई थी नमाज। और दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, शांति भंग के बीएनएस की धारा 130 के तहत जो नमाज अदा की गई थी उसमें काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई थी और अब शांति भंग पर के लिए पाबंद किया गया है। धारा 130 के तहत लगभग 60 से 62 लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले ईद की नमाज के दिन काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे थे। नमाज के दौरान इन लोगों को चिन्हित किया था प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन सभी लोगों को धारा बीएनएस की धारा 130 के तहत पाबंद किया और 1-1 लाख रुपए की जमानत पर बाहर रहने की अनुमति दी। साथ ही प्रशासन ने सभी जितने भी लोग चिन्हित किए थे उन सभी को नोटिस जारी कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी बात कही। जी दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीतापुर से अहम खबर, वक्फ बिल के विरोध पर अब कार्रवाई की गई है। ईद की नमाज जो अदा की गई थी वो काली पट्टी बांधकर की गई थी और अब इस पर कार्रवाई की गई है। नमाज के दौरान जिन लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की थी अब उन पर शांति भंग के मामले में कार्रवाई की गई है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे अलीगढ़ से। अगली अहम खबर, जहां राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का यह मामला, विरोध में छतरी समाज के लोगों ने पुतला दहन किया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया गया। किसान यूनियन भानु गुट ने एसओ को ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एसओ को ज्ञापन सौंपा है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नानव पुल का यह पूरा मामला है। तो सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद अब ये प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। किसान यूनियन भानु गुट ने थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। रामजीलाल सुमन के द्वारा दिए गए बयान के विरोध स्वरूप ये ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन थानाध्यक्ष को सौंपा गया है। राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का यह मामला, सीतापुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। विरोध में छतरी समाज के लोगों ने पुतला दहन किया है। रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया गया। किसान यूनियन भानु गुट के सदस्यों ने थानाध्यक्ष को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। तो सपा सांसद द्वारा अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी जिस तरीके से वीर योद्धा राणा सांगा पर की गई थी उसके विरोध स्वरूप अब यह ज्ञापन सौंपा गया। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा तो अलीगढ़ से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अलीगढ़ से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले, अभद्र टिप्पणी करने वाले रामजीलाल सुमन के विरोध स्वरूप क्षत्रिय समाज ने एक बार फिर से मुखर होकर विरोध किया है और थाना अध्यक्ष को राष्ट्रपति के संबोधित ज्ञापन सौंपा है और अपनी प्रमुख मांगे रखी हैं। अनिल मीणा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अग्रवाल थाना क्षेत्र का मामला अगर बात की जाए तो राणा टिप्पणी करने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के जो के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका गया है। और पुतला फूकने की बात कर रहे हैं तो अब लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है राणा सांगा के जो विवादित सवाल को लेकर अगर क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं आक्रोशित हो, अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं कभी किसी जिले कभी लगातार पुतला फूंके जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन के जो भानु गुट के पदाधिकारी उन्होंने एसओ के लिए एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पुतला फूंका गया है कि अगर जो सपा सांसद उन्होंने अगर माफी नहीं मांगी तो आंदोलन किया जाएगा। तो लगातार उसको लेकर देखा जा रहा है कि अब जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनका आक्रोश की भावना जागृत होती जा रही है, लगातार पकड़ता जा रहा है। लेकिन
की जाए राम जी सुमन की, तो अभी तक किसी तरह की माफीनामा ना मांगना, तो उसको लेकर क्षत्रिय समाज की काफी नाराज है। तो देखना यह हुआ कि लगातार जिस तरह से एक सांसद के घर पर जिस तरह से लगातार पत्थरबाजी और लगातार जगह जगह उनके पुतला भूले जा रहे, अज्ञान निकल के आता, लेकिन फिलहाल तो समाज के लोगों में काफी आक्रोश की भावना जागृत है। हाँ, निश्चित रूप से अनिल मेड़ा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अलीगढ़ में क्षत्रिय समाज के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया है, राष्ट्रपति को संबोधित ये ज्ञापन अलीगढ़ में क्षत्रिय समाज के लोगों ने थाना अध्यक्ष को सौंपा है। तो अलीगढ़ से एक खबर आपको दिखा रहे, विरोध में क्षत्रिय समाज ने खुलकर मुखर होकर अपना विरोध दर्ज कराया। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। बदायूं से अगली अहम खबर है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने कार को रौंदा। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क किनारे लगी दुकानों को रौंदते हुए यात्री सेट से टकराया है डंपर। विलसी कोतवाली क्षेत्र के नरैनी चौराहे का यह पूरा मामला है। तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क किनारे दुकानों को रौंदते हुए यात्री सेट से टकराया है डंपर। बदायूं में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने कार को रौंदा है। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं से तेज रफ्तार, बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने कार सवारों को रौंदा है। 3 लोग कार सवार जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नियंत्रित डंपर ने कार सवारों को रौंदा है। 3 कार सवार गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैसी स्थिति है इनकी और यह हादसा कैसे हुआ है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जो है बिलसी का है, बिलसी नरैनी चौराहे का, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी, जिससे 3 जो उसमें सवारियां थी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत में सुधार है। फिलहाल अगर पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जी रितेश, जो घायलों की स्थिति है वो अभी कैसी है? उनका इलाज कहाँ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये घायलों को जिस स्थिति की बात की जाए तो लगातार वहां पर डॉक्टर उपचार के लिए टीम भेजी गई है और लगातार उपचार उनका चल रहा है। और देखने वाली बात है, तेज रफ्तार हादसे लगातार हो रहे हैं। बदायूं में एक हादसा नहीं, इससे पहले भी तमाम हादसे हुए, लेकिन पुलिस लगातार इन पर कोई न कार्रवाई करे या फिर कोई एक्शन नहीं कर रही। फिलहाल अगर हम आरटीओ की बात करें तो आरटीओ लगातार खनन हो रहे हैं और यही वजह रही कि डंपर ने, जो तेज रफ्तार डंपर था, उसने कार में टक्कर मार दी, इससे ये बड़ा हादसा हुआ। रितेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने कार सवारों को रौंदा है, जिसमें 3 कार सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी। हादसे में 3 कार सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार फिलहाल जारी है। तो तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने कार सवारों को रौंदा है। और अगली अहम खबर सीतापुर से, जहां पत्रकार हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस। 26 दिनों के बाद भी पत्रकार हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। मृतक राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। मुलाकात में परिजनों ने डिप्टी सीएम से अपना दर्द साझा किया है। उच्च अधिकारियों से बात करके परिजनों को भरोसा दिया है। 2 दिन में घटना के अनावरण का परिजनों को भरोसा दिया है। बीते 8 मार्च को की गई थी पत्रकार राघवेंद्र की हत्या। लखनऊ बरेली हाईवे पर ओवरब्रिज पर गोली मारकर पत्रकार राघवेंद्र की हत्या की गई थी। तो राघवेंद्र वाजपेयी के परिजन जो है वो अब काफी दुखी और हताश हैं, क्योंकि अब तक 26 दिनों के बाद भी पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई। अब तक जो
आरोपी थे उनको पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। और आज जो है वो परिवार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचा था और अपना दर्द उप मुख्यमंत्री से साझा किया। इस दौरान परिवार को ढांढस भी बंधाया। डिप्टी सीएम ने उच्च अधिकारियों से बात की है और परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। तो पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या की गई थी और 26 दिन के बाद भी पुलिस अभी तक हत्यारों को खोज नहीं पाई है और ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर किन हत्यारों ने राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की थी। और आज आक्रोशित परिजनों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है और न्याय की मांग की है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का ललितपुर से। अगली अहम खबर जहां कच्चे मकान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई है। गैस सिलेंडर फटने से कच्चे मकान के परखच्चे उड़ गए हैं। 1 घंटे गैस सिलेंडर में आग लगी रही, पर आपको बता दें इस दौरान परिजनों ने घर के बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। थाना नाराहट के गौना गांव का यह पूरा मामला है। गैस सिलेंडर फटने से कच्चे मकान के परखच्चे उड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मकान जो है वो ध्वस्त हो चुका है। गैस सिलेंडर में आग लगी, उसके बाद ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से परिजनों ने घर के बाहर निकलकर जान बचाई और ब्लास्ट से पूरा जो घर था, पूरे घर के परखच्चे उड़ गए। थाना नाराहट के गौना गांव का यह पूरा मामला है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सुल्तानपुर से अगली अहम खबर है जहां 12वीं के छात्र पर हमला किया गया है। आपको बता दें छात्र का प्राइवेट पार्ट काटा गया है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती 17 वर्षीय छात्र, इसकी हालत गंभीर बताई जा रही। घर लौटते समय रात 11 बजे यह हमला हुआ। आपको बता दें पीड़ित को सुधर जाने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने यह जानकारी दी। सभी 4-5 हमलावरों ने छिपा रखा था अपना मुंह। धारदार हथियार से पीड़ित पर हमला किया गया। कोतवाली देहात के दुबेपुर गांव निवासी है पीड़ित छात्र। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई होगी, पुलिस ने यह जानकारी दी है। मेरे साथ हुआ 10:30 11:30 मतलब 11 के बीच में हुआ। मैं जो है घर वापस आ रहा था। वापस आ रहा था तो मुझे 5-6 लोग मिलके पहले मारने शुरू किए। पहले 3 हमसे बदतमीजी करने लगे, सुधर जाओ 2-3 बार। उनसे हम भी कहे क्या काहे सुधर जाए, इसलिए सुधर जाए।
तो मतलब इतना से इतना बोले तो मतलब 3 लोग हमें मतलब बैठा के मारने लगे हाथ से। अच्छा। हाथ से मारने मेरे भी थोड़ा गुस्सा लगे, मैं भी थोड़ा उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया तो 2 लोग और आ गए। 2 लोग मतलब पता नहीं क्या मतलब इसका उपयोग करने लगे अपना। अच्छा। तो उसी तरह से थोड़ा मतलब मेरे बॉडी मतलब आप उन लोगों को पहचानते हैं? उन लोग मतलब रुमाल बांधे थे कोई लोग। और अगली अहम खबर पीलीभीत से, जहां रिलैक्सो के शोरूम में भीषण आग की घटना सामने आई। लाखों रुपए के जूते और चप्पल इस दौरान जलकर खाक हुए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। इस दौरान आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही। पड़ोसी जिले बरेली से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई। पिछले 3 घंटे से आग बुझाने में जुटी हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। सीएफओ, सीओ सिटी समेत 2 थानों की फोर्स भी मौके पर मौजूद है। शहर के मेन बाजार का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर बरेली से है, जहां 300 बेड का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है। डीएम, सीएमओ, एसडीएम ने यह निरीक्षण किया है। सीएम योगी के आदेश के बाद तैयारी में जुटा है प्रशासन। बरेली की जनता को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। 2 जमीनों को मिलाकर बनेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सीएम योगी ने दिए थे प्लान बनाकर भेजने के निर्देश। हॉस्पिटल का प्लान बनाकर भेजने की तैयारी में जुटा है प्रशासन। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बदायूं से अगली अहम खबर, जहां पुलिस टीम के 9 हमलावर गिरफ्तार किए गए। पुलिस टीम ने 9 हमलावर गिरफ्तार किए गए। शिकायत पर पहुंची पुलिस पर हमला किया गया था। हेड कांस्टेबल सहित पुलिसकर्मी बने थे बंधक। अब्दुल व साथियों ने बंधक बनाकर की थी पिटाई। उसहैद थाने के खेड़ा किसनी पुख्ता का यह पूरा मामला है। एसओ विक्रम सिंह ने बताया 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 6 महिलाएं शामिल हैं। एसओ ने यह जानकारी दी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति हो गई है। अग्रवाल ने यह जानकारी दी। आबकारी विभाग का राजस्व देने में अहम भूमिका है। टेक्नोलॉजी से राजस्व की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अग्रवाल ने जानकारी दी। 2017 तक 14,000 करोड़ रुपए राजस्व था, जो अब 2024-25 में 52,297 करोड़ का राजस्व पहुंचा है। सीरा एथेनॉल का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है। 2023-24 में 527 लाख कुंतल सीरा का उत्पादन हुआ था। 176 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ था। अग्रवाल के द्वारा यह जानकारी दी गई है। 200 करोड़ लीटर तक एथेनॉल का उत्पादन का लक्ष्य है। शराब की दुकानों की लॉटरी का दूसरा चरण समाप्त हुआ है। पिछले 3 सालों में जहरीली शराब की कोई घटना नहीं आई है। हमने प्रवर्तन की कार्रवाई को मजबूत किया है। यूपी में 1,12,279 प्रवर्तन अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च जो ख़त्म हुआ है, अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के पश्चात जो आबकारी विभाग का राजस्व इस फाइनेंशियल ईयर में आया है वो सर्वाधिक है प्रदेश के इतिहास में। और हमने क्लोजिंग जो करी है उसमें राजस्व जो आया है वो 52,297 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये सर्वाधिक है आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और पिछले साल जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था तब आबकारी विभाग का राजस्व 45,570 करोड़ रुपए था। तो इस अगर इसको आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, इस साल के फाइनेंशियल ईयर से, तो ये करीब 6,726 करोड़ अधिक है। और जिसकी वृद्धि जो प्रतिशत में अगर मैं आपको बोलूं तो करीब 14.76% की वृद्धि है। इसी की तुलना अगर मैं 2022-23 और 23-24 के बीच में करूं, आपको अगर आपके सामने रखूं, तो 22-23 में आबकारी का राजस्व था वो था 41,252 करोड़। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से खबर है, जहां पर घर से लापता 20 वर्षीय युवती का शव मिला। 30 दिन शादा नहर में मिला शव। चोट लगने के कारण मानसिक रूप से थी अस्वस्थ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। 1 अप्रैल से शाम 5 बजे हुई थी लापता। पिता ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। बड्डूपुर थाना क्षेत्र के बढ़ावा गांव की युवती थी निवासी। थाना क्षेत्र पिपरौली गांव के निकट शारदा नहर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। यह आम खबर। 1 अप्रैल को शाम 5 बजे हुई थी लापता। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्रक में पीछे से भिड़ी रोडवेज बस। एटा से खबर है, 35 लोगों की घायल होने की बात सामने आई है। कन्नौज डिपो की बस किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भर्ती कराया। सभी घायल मेडिकल कॉलेज में कराए गए भर्ती। मलावन क्षेत्र के अकबरपुर के पास हुई घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मलावन क्षेत्र के अकबरपुर के पास की पूरी घटना सामने आई है। मलावन क्षेत्र के अकबरपुर के पास में हुई घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर है, जहां पर भाजपा नेत्री सुनीता शुक्ला की मौत। अस्पताल पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। कल्याणपुर के अर्शा अस्पताल में हुई मौत। भाजपा नेत्री को थी पैर सुन्न होने की दिक्कत। अस्पताल स्टाफ ने दिया गलत इंजेक्शन। परिजनों की ओर से अहम बात है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, कांग्रेस महिला विंग का प्रदर्शन शुरू। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा महिलाओं को विधानसभा जाने से रोका। कांग्रेस महिला विंग सरकार का कर रही विरोध। 33% महिला आरक्षण लागू होने की कर रही बात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये अहम खबर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस महिला विंग का प्रदर्शन शुरू होने के बाद कही गई। लखनऊ से खबर है, रेलवे लाइन के किनारे मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची गोमती नगर पुलिस। 8 से 10 दिन पुराना शव झाड़ियों में मिला। युवक की उम्र 35 से 40 वर्ष के करीब। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोमती नगर के जोगौली रेलवे लाइन के पास मिला शव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ रेलवे लाइन के किनारे मिला शव। युवक के नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज। गोमती नगर के जोगौली रेलवे लाइन के पास मिला शव। सहारनपुर से खबर है। सड़क हादसे में महिला की मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डीसीएम ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। युवक के साथ जा रही थी ननद भाभी। टक्कर लगने से गिरी, भाभी कुचली और मौत हो गई। युवक सहित दूसरी महिला भी घायल हुई। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। शव का कराया गया पोस्टमार्टम। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लिया। बेलका पावर हाउस के पास हुआ हादसा। कोतवाली बेहट के शाकंभरी देवी रोड की घटना। हापुड़ से खबर है, जहां पर विधायक विजयपाल आरती की सीएम से मुलाकात। मुख्यमंत्री से अधिकारियों के रवैये की शिकायत। एसडीओ पंचायत की सीएम से विधायक ने की शिकायत। चाय को लेकर विधायक से की थी अभद्रता। वीडियो के सामने एडीओ को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। एडीओ पंचायत के विधायक से की अभद्रता। विधायक को वीडियो ने दिया था चाय का ऑफर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई से खबर है। बच्चों के विवाद में परिजनों ने चलाए लाठी डंडे। ईंट पत्थर से एक दूसरे पर किया जमकर हमला। करीब 1 दर्जन लोगों ने उत्पात मचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। हरदोई के पाली कस्बे का है पूरा मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर है। पत्नी से परेशान पति ने किया आत्महत्या। पति ने कैंची और पेचकस से खुद पर किया वार। घायल होने के बाद सामने आई। अस्पताल में उपचार के दौरान घायल पति की मौत हो गई। पत्नी से अक्सर विवाद से परेशान होकर किया आत्महत्या। घर में पड़ा खून देखकर मृतक की भाभी बेहोश हो गई और प्रताड़ना का आरोप। युवता ने बहू व ससुराली जनों पर आरोप लगाए। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा इलाके की पूरी घटना सामने आई है।
अमरोहा से खबर है, जहां भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन की सास से मनरेगा में हुई घपलेबाजी में 8.68 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। टीएम निधि गुप्ता वत्स ने तत्कालीन पंचायत सचिव उमा अंजुम पृथ्वी और एपीओ ब्रजभान सिंह समेत 8 लोगों को निलंबित कर दिया है। साथ ही कार्यकाल के दौरान घपलेबाजी में दोषी पाए जाने वाली बीडीओ प्रतिभा अग्रवाल के खिलाफ शासन को पत्र लिखा है। मामले में एक पंचायत सचिव को प्रतिकूल विशिष्ट देते हुए टीएम ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना की सास पलौला की ग्राम प्रधान है, जिनकी ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्ड धारकों की पात्रता में हेराफेरी कर बड़ी रकम की घपलेबाजी की गई। लोला में एक नरेगा के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रारंभिक जांच कराई गई और फिर एक डिटेल्ड रिपोर्ट लोकपाल और डीसी नरेगा के माध्यम से प्राप्त की गई, जिसमें शिकायत सही होने की पुष्टि हुई है। जिसके क्रम में जो विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी थे, उनको निलंबित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र दिया है और साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। क्योंकि मेन रोल यहाँ पे ग्राम प्रधान का था, तो उनके खातों को सीज कराया गया है और उनको भी एक रिकवरी का नोटिस निर्गत किया गया है। साथ ही पंचायती राज एक्ट के विभिन्न प्रावधान के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। उस समय एक बीडीओ का भी नाम प्रकाश में आया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट लखनऊ को भी संस्तुति करके पत्र भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिला कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन निकाला और प्रदेश मुख्यालय से शुरू हुए इस मार्च में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड पर चढ़कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये सभी यहाँ पर जो है आज कांग्रेस कार्यालय के पास में सभी महिलाएं जो है अपना अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रही हैं साफ तौर पे, और जो सबका कहना पीलीभीत में शहर कोतवाली के मेन बाजार में स्थित रिलैक्सो के शोरूम में भयंकर आग लग गई। आग ने देखते ही देखते अपना विकराल रूप धारण कर लिया और घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तो वहीं अग्निशमन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जो कह रहे उतना काम करो भैया। तुम कितने तुम कितने यहाँ
होता है ना उतना काम करो भैया। 11:20 को फायर स्टेशन पीलीभीत की सूचना आई कि यहाँ पे रिलैक्सो शोरूम में आग लगा पड़ा है। मौके पे तत्काल पीलीभीत फायर सर्विस की गाड़ी आ गई 5000 लीटर की। आग की गंभीरता देखते हुए एक गाड़ी बीसलपुर से मंगाई गई है, एक गाड़ी बरेली के नवाबगंज से आई है। 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इसके अलावा 400 लीटर की वाटर मिस्ट छोटी गाड़ी है, फायर फाइटिंग कर रही है। आग में कोई फंसा नहीं हुआ है, आग पे कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि रबर का है और इसकी गाड़ी मतलब जूते चमड़े के हैं, इसलिए आग थोड़ी भीषण है, लेकिन कंट्रोल किया जा रहा है। लगभग 1 घंटा हो गया है, 1-1.5 घंटे हो गए और 1-2 गाड़ियां और आ जाएंगी तो जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। मुझे सूचना जब मैं दुकान पे आया 10:30 बजे तो मेरे कर्मचारी ने बताया कि रिलैक्सो के शोरूम में आग लग गई है और ये आग एसी के वायर के फटने से कॉपर में लगभग 3 घंटे हो गए। क्या पोजीशन दुकान जल के राख हो चुकी है और मेरी बिल्डिंग में काफी लॉस हो चुका है। 2 जगह से लेटर चटक गया। लखनऊ के अमीनाबाद स्थित मुमताज अनाथालय से 12 वर्षीय किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पुलिस के मुताबिक गूंगे नवाब बाग के पास में संस्था अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का मुमताज अनाथालय है। बीते 29 जनवरी को बाल कल्याण समिति के आदेश पर बुहान रोड स्थित राजकीय बाल गृह से 6 बच्चों के साथ किशोर को मुमताज अनाथालय लाया गया था, लेकिन 28 मार्च को सुबह 4 बजे किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम एटा से बताते हैं। इसी बीच बड़ी खबर एटा से, जहां पर कोतवाली नगर के गांव शीतलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ये घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ तो सबकी आएंगे, रिकॉर्डिंग तो कर ली है ना। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है कोलहीम जमीयतुल आवाम और अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा के संयुक्त तत्वाधान में ईद उल मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल शहर काजी साकिब अदीब मिसबाही और एडीसीपी सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव सहित सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधा आपको राज्यसभा की कार्यवाही दिखाते हैं। मैंने भूपेंद्र जी कृपया बैठ जाए, कृपया श्री भूपेंद्र यादव सर। मैं पहले भूपेंद्र जी, यस सर, भूपेंद्र यादव सर। मदन जी राठौड़ कृपया बैठ जाए सर। ये कृपया, मैंने भूपेंद्र जी यादव को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि राम मंदिर के बारे में जो कुछ इनको कहा मैंने उसको एक्सपेंस कर दिया है, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। आप बोलिए सर।
सर ये सदन का उच्च सदन है, रूल में बता देता हूँ, रूल 238 और 240। आप 238 और 240, 238 एंड 240, यू रीड इट सर देयर आर सर 2 रूल्स है, 238 240। मेरे को बुक की जरूरत नहीं है। हाउ टू स्पीक ये 238 है सर। 240 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी सर। कोई भी सदस्य अगर इररिलेवेंट बोलता है अगर, तो ये चेयर की पावर है कि उस सदस्य को रोक सकते हैं। जो विषय डिबेट से जुड़ा हुआ नहीं है, जो विषय सदन से जुड़ा हुआ नहीं है, इररिलेवेंट विषय को आपको रोकने का अधिकार है। जो सदस्य संजय सिंह जी बोल रहे थे वो इररिलेवेंट है। तीसरा एक और विषय सर, 238 में बोलने के बाद जो असंसदीय शब्द है, किसी भी पार्टी के बारे में, किसी के बारे में जो असंसदीय शब्द है वो बोले गए हैं, तो उसकी भर्त्सना भी हाउस पूरी तरीके से करता है। माननीय हाउस पूरी तरीके से करता है, माननीय माननीय सुनो, हाँ तिरुचि शिवा। Sir, I also stand on the. Please, I am allowing Mr. Tiruchi Shiva. I also stand on the same rule, sir. 238 and 240. You didn't quote 238. You remember 240, but 238 you are well versed, I know, but you are not quoted. Nothing refer, only the rule number. Yes, yes. Refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. No. Make a personal charge against a member. No. Please. What is? Please. Kindly listen. Hello, please. I'm on a point of order. I'm on a point of order. I'm on a point of order. पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने अलाउ किया है। What is that? पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने अलाउ किया है। Rule 240. बैठ जाए सर, सुन ले एक बार सर। मैं निर्णय मुझे करना, आप तो सुन तो लें। आप बैठे। Only 240. 240. मैंने दोनों 238, 240 दोनों देख लिए। Please, sir. Rule 240 says, the chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition. You didn't call, sir. Whether it is irrelevance or repetition has to be decided by the chair. So, the chairman. आप सुनो ना भाई, please. Hello, please. I am speaking to the chair. Please do. I am speaking to the chair. इधर देखिए ना. Sir, it is we leave it to your discretion and decision, sir. Yes. And not it is repetition or irrelevance can be decided by any other member, sir. Only you, sir. Okay, thank you. मैंने श्री भूपेंद्र जी यादव ने 240 में ये और है कि अगर कोई दूसरा सदस्य भी किसी सदस्य के इररिलेवेंट डिबेट को सपोर्ट करता है तो उसको भी डिबार करना चाहिए। आपको शिवा को भी करना चाहिए। अब एक सेकंड, मेरी व्यवस्था यह है, जारी है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुलहीम जमीयतुल आवाम और अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा के संयुक्त तत्वाधान में ईद मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल शहर काजी साकबती मिसबाही और एडीसीपी सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव सहित सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी हैं। ये महबूब आलम भाई ने क्या कहते हैं बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया था। जो ईद की नमाज हुई है, पूरा रमजान हुआ है, जिस तरह से प्रशासन ने मेहनत किया, लोगों ने मेहनत किया है, इमाम साहब लोगों ने मेहनत किया, सब ने बहुत मेहनत किया है। तो सबको आज फेलिसिटेट किया गया, यहाँ पे सबको बधाई दी गई, पुरस्कृत किया गया, जिससे ये मनोबल सबका बना रहे और आने वाले टाइम में जितने भी अन्य त्यौहार है उसमें भी इसी तरह कंधे से कंधा मिला के सब लोग काम करें। इसी के लिए ये उत्साह वर्धन का एक बड़ा कार्यक्रम था। आज कुलहीम जमीयतुल आवाम की तरफ से समारोह का प्रोग्राम था। सब लोग तशरीफ़ लाए और कई मस्जिद के इमाम साहिबान भी मौजूद थे, उनको भी सम्मानित किया गया और एडीसीपी साहब श्रीवास्तव जी थे, उनके हाथों सम्मानित हुए और तमाम चीज़ें रहीं। अच्छा प्रोग्राम था। प्रोग्राम में जब सब लोग बैठते हैं तो मोहब्बत की बातें होती हैं और शहर जिस तरीके से अमन अमान से चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े अच्छे पैमाने पर बड़े अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम इख्तिताम को भी पहुंचा। सब ने शुक्रिया अदा किया और हम सबका शुक्रगुजार हैं। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा किया गया। इस कार्यक्रम की हम मुबारकबाद देना चाहेंगे अपने महबूब आलम खान साहब को
अपने मुफ्ती साकिब अली मिसबाही साहब को। इस तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत है और आपके चैनल के माध्यम से इतनी बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो सम्मानित हमें किया गया तो वो हमारे बड़ी जो मरकज़ी ईदगाह है उसके जो वॉलंटियर्स हैं, हकीकत में उनकी मेहनत बहुत है, उनकी मेहनत को दिल से सलाम करते हैं।